नमस्कार। 2 जुलाई हो चुकी है और 2 जुलाई के जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, सभी करंट अफेयर्स के प्रश्नों की हम विस्तार पूर्वक वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चनों को शामिल किया है, लेकिन 2 जुलाई के 40 से अधिक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरे ध्यान से देखिएगा। 2 जुलाई के ही 40 से अधिक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर होंगे, यानी कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा वीडियो में। 2 जुलाई के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, सारे के सारे कवर होंगे। वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़िए, जहां आपको हिस्ट्री चेकर के सभी पीडीएफ के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण पीडीएफ भी मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दिन के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, कौशल कनेक्ट फोरम लॉन्च कहाँ हुआ है? तो अब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं और चारों ऑप्शनों के बारे में मैं आपसे अलग अलग बात करूँगा। चारों ऑप्शंस के जितने भी करंट के क्वेश्चन बनते हैं, सभी करंट के क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊँगा। तो कौशल कनेक्ट फोरम लॉन्च कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में कौशल कनेक्ट फोरम लॉन्च हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में मेरा घर मेरा विद्यालय योजना शुरू हुई है, तो वहीं पंजाब में पहली महिला मुख्य सचिव बनी है और उत्तराखंड में पहला लाइकेन पार्क बना है। इन सभी की हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं। कर्नाटक सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? उन लोगों के लिए लॉन्च किया है जो कि नौकरी की तलाश कर रहे हैं। कौशल कनेक्ट फोरम पोर्टल पर उन सभी लोगों का डाटा एकत्रित किया जाएगा जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, और सभी बेरोजगार युवाओं को जो कि नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें नौकरी देगी कर्नाटक सरकार। इसीलिए कर्नाटक सरकार ने आज कौशल कनेक्ट फोरम पोर्टल लॉन्च किया है। तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार 6 जुलाई से हमारा घर हमारा विद्यालय योजना चलाने जा रही है, जो कि क्लास 1 से लेकर 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए होगी। हमारा घर हमारा विद्यालय, जिसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें ऑनलाइन क्लासेज होंगी, लेकिन ऑनलाइन क्लासेज चलाने से पहले घर में ही स्टूडेंट को घंटी सुनाई देगी, ताकि स्टूडेंट को ऐसा लगे कि वो घर में नहीं विद्यालय में पढ़ रहा है। विद्यालय जैसी फीलिंग्स देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार हमारा घर हमारा विद्यालय योजना चला रही है, जो कि 6 जून से शुरू होगी और स्टूडेंट को घर में ही घंटी सुनाई देगी, ताकि उसे स्कूल जैसी फीलिंग आए। उसके अलावा उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकेन पार्क बनाया गया है, जो कि पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं तहसील के मनुष्यारी में स्थित है। आपको बता दूं, लाइकेन की 600 से अधिक प्रजातियां होती हैं, इसलिए उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकेन पार्क बनाया गया है। जबकि हिमाचल प्रदेश में लाइकेन की 503 प्रजातियां पाई जाती हैं, तो जम्मू कश्मीर में लाइकेन की 386 प्रजाति पाई जाती है। वहीं हाल ही में गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित किया गया है, जो कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकाल राजधानी अब गैरसैंण होगी। तो चौथा ऑप्शन था क्वेश्चन में पंजाब। तो पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है IAS बिनी महाजन, जिन्होंने करण सिंह अवतार का स्थान लिया है। बिनी महाजन से पहले करण सिंह अवतार पंजाब के मुख्य सचिव थे, लेकिन अब पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है बिनी महाजन। दोस्तों, 5 बजे वीडियो अपलोड होती है, इसलिए आप भी प्रयास कीजिए कि रोजाना सुबह 5 बजे जागें और 5 बजे जाकर सूर्योदय देखें, क्योंकि सूर्योदय देखना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। मशहूर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने कहा है कि वो कभी भी सूर्योदय देखना मिस नहीं करते हैं, और यही उनके स्वस्थ शरीर का सबसे बड़ा राज है कि वो सुबह 4 बजे या 5 बजे से पहले, यानी कि जो सूर्योदय का समय होता है, उससे पहले जागकर सूर्योदय जरूर देखते हैं। इसलिए आप भी एक आदत डालिए कि आप रोजाना सूर्योदय देखें और सुबह 5 बजे से पहले जागें। कोशिश कीजिएगा कि वीडियो के बहाने से ही सही, लेकिन 5 बजे से पहले आप जाग जाएं, और सूर्योदय देखने के बाद अपने इष्ट को याद करने के बाद अपने लिए एक लक्ष्य बनाइए और पूरे दिन इस लक्ष्य पर केंद्रित कीजिए अपने ध्यान को, और उस लक्ष्य की तरफ ध्यान दीजिए ताकि आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें। अगला प्रश्न है, PC महान नोबिस पुरस्कार किसे मिला है? तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। चारों ऑप्शंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए पूरा ध्यान से वीडियो को देखिएगा। PC महान नोबिस पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका सही आंसर होगा सी रंगराजन को PC महान नोबिस पुरस्कार मिला है। तो वहीं
कार्ल रीजन का निधन हुआ है। तो गुडनी जोहानसन अभी राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो शिवराज सिंह चौहान ने भी एक और योजना की शुरुआत की है, देखते हैं, इनकी विस्तार से चर्चा करते हैं। सी रंगराजन, सी का मतलब है चक्रवर्ती, यानी कि चक्रवर्ती रंगराजन को सांख्यिकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट का पहला पुरस्कार, जिसका नाम है पीसी महालनोबिस पुरस्कार, से सम्मानित किया गया और इस पुरस्कार की शुरुआत 2020 से ही हुई है। इसलिए चक्रवर्ती रंगराजन यानी कि सी रंगराजन पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिन्हें पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें ये सम्मान क्यों दिया गया है? उन्हें ये सम्मान राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित जो मुद्दे थे उन सभी मुद्दों का समाधान प्रदान करने के लिए इस सम्मान से नवाजा गया है। यानी कि राष्ट्रीय आय का आकलन जो किया जाता है उसमें जितनी भी समस्याएं आती थी सब उन समस्याओं का समाधान दिया था सी रंगराजन ने, इसलिए उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया है और इसकी शुरुआत हुई है 2020 से। ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाएगा? तो ये पुरस्कार दिया जाया करेगा अब MOSPI से। MOSPI यानी कि आत्म सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है और इस वर्ष यानी कि 2020 से ही इसकी शुरुआत की गई है। तो MOSPI का क्या नाम है पूरा? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, जिसके इस समय अध्यक्ष राव इंद्रजीत सिंह हैं। तो वहीं NSC यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष बिमल कुमार रॉय हैं। तो निदेशक हैं संघमित्रा बंदोपाध्याय। इसके अलावा 3 और ऑप्शन थे जिसमें गुडनी जोहानसन थे और गुडनी जोहानसन को अभी आइसलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है। ज़बरदस्त बम्पर वोटिंग यानी कि 92% वोटिंग उनके पक्ष में हुई है, जबकि जोहानसन के जो प्रतिद्वंदी थे गुदमुंदुर फ्रैंकलिन जॉनसन, उन्हें सिर्फ 6.5% वोट ही मिले हैं। तो वहीं हाल ही में कार्ल रीनर का भी निधन हो गया है, जो कि एक मशहूर हास्य अभिनेता के साथ साथ निर्देशक और लेखक भी थे। इन्होंने 2 प्रमुख फिल्में की थी, जिसमें 1977 में ओ गॉड फिल्म आई थी, तो द जैर्क फिल्म आई थी 1979 में कार्ल रीनर की, जिनका हाल ही में निधन हो गया। चौथा ऑप्शन था शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, आपको पता है। उन्होंने किल कोरोना अभियान की शुरुआत की है, जो कि 1 जुलाई से 15 जुलाई तक चलेगा, जिसमें 2.5 लाख लोगों के कोविड-19 परीक्षण का लक्ष्य मध्य प्रदेश सरकार ने रखा है। अगला प्रश्न, ICC के अंतरिम अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा इमरान ख्वाजा। इमरान ख्वाजा को ICC का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है, क्योंकि अब तक जो ICC के अंतरिम अध्यक्ष थे वो शशांक मनोहर थे, लेकिन इन्होंने अब अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि नियम के अनुसार ये 2 साल तक और ICC पद के अध्यक्ष पर बने रह सकते थे, लेकिन इन्होंने अब अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इसलिए जब तक नया अध्यक्ष नहीं चुन जाता है ICC का, तब तक इमरान ख्वाजा ICC के अध्यक्ष पद को देखेंगे। इसके अलावा 2 ऑप्शन, सौरभ गांगुली, मनु साहनी, इसके बारे में भी देखते हैं। इमरान ख्वाजा जो कि अब अंतरिम अध्यक्ष बने हैं, AICC के डिप्टी चेयरमैन भी हैं। शशांक मनोहर 2008 से 11 तक भी ICC के यानी कि BCCI अर्थात भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष रहे थे, लेकिन नवंबर 2015 में इन्होंने ICC अध्यक्ष पद संभाला था, लेकिन अब इन्होंने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव होंगे उसमें क्रिकेट वेस्ट इंडीज यानी कि CWI के पूर्व प्रमुख डेव कैमरन, ECB यानी कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख कॉलिन ग्रेव और सौरभ गांगुली जो कि BCCI के समय अध्यक्ष हैं, ये तीनों ही ICC के अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हैं। सौरभ गांगुली 2019 में BCCI के अध्यक्ष बने थे, जो कि जुलाई 2020 तक रहेंगे। तो वहीं मनु साहनी ICC के इस समय मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। 1 जुलाई किसका स्थापना दिवस है? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस है 1 जुलाई। तो वहीं ICC ने 2 बड़ी मोबाइल ऐपों से हाथ मिलाया है, जिसमें फ़ोनपे और स्विगी ऐप शामिल हैं। फ़ोनपे और स्विगी ऐप ने ICC बैंक से हाथ मिलाया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक एक ऐसी बैंक है जो कि सभी बैंकों को अपने अंडर में रखती है। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसका 1 जुलाई 1955 को नाम रखा गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इससे पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक।
1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक इंडिया यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। 1 जुलाई 1955 को इसका नाम, इसलिए 1 जुलाई को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दुनिया भर के 36 देशों में अपनी शाखाएं चलाती है। अगर हम भारत की ही बात करें तो भारत में इसकी 24,000 से ज़्यादा शाखाएं और 43,000 लगभग ATM हैं। और स्टेट बैंक की जो पहली महिला चेयरपर्सन थी वो कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा अरुंधति भट्टाचार्य। अरुंधति भट्टाचार्य स्टेट बैंक की पहली महिला चेयरपर्सन थी और ये वही अरुंधति भट्टाचार्य हैं जो कि 2015 में फोर्ब्स मैगजीन में सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में आई थी। इसके अलावा आज 2 जुलाई है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1 जुलाई को जो जितने भी दिवस हैं उन सब की लिस्ट मैंने बना दी है। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। कोविड-19 में डॉक्टर्स ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए सारा देश नमन कर रहा है 1 जुलाई डॉक्टर्स डे पे। 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी मनाया जाता है, जो कि उन लोगों को धन्यवाद दिया जाता है जो कि घर घर जाके डाक बांटते हैं। 1 जुलाई को कनाडा दिवस भी है, कनाडा में बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है। तो 1 जुलाई को CA डे यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे है। इस दिन ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1949 को, इसलिए 1 जुलाई को CA दिवस भी मनाया जाता है। तो 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय अमेरिकी डाक टिकट दिवस मनाया जाता है और 1 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चुटकुला दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा एक और दिवस है 1 जुलाई को, वो है राष्ट्रीय गिंगर शनाप दिवस। गिंगर शनाप क्या होता है? जो कि गुड़, लौंग, अदरक, दालचीनी जैसी चीज़ों से बनी हुई एक कुकीज होती है। इसका भी दिवस 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1 जुलाई। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन है रजनीश कुमार। अगला प्रश्न है, कहाँ भारतीय अखबारों व वेबसाइटों पर रोक लगा दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा चीन। चीन ने भारत के अखबार और वेबसाइटों पर अब रोक लगा दी है। भारत ने हाल ही में चीन के 59 ऐसे ऐपों को ब्लॉक कर दिया था जिस पर भारत की जासूसी करने का शक था और निजी जानकारियां चीन को लीक करने का शक था। लेकिन अब चीन की प्रमुख संस्थान जो हैं उन्होंने भारत की अखबार और वेबसाइटों पर रोक लगा दी है। इनकी एक्स्ट्रा नॉलेज, चीन में लोग भारतीय मीडिया की जो वेबसाइट है उन्हें सिर्फ VPN के द्वारा देख सकते हैं, लेकिन अब चीन VPN को भी ब्लॉक करने की तैयारी कर रहा है। तो भारतीय टीवी के चैनलों को भी IPTV के जरिए ही देखा जा रहा है, यानी कि चीन ने इन वेबसाइट और भारतीय चैनल हैं उनको ब्लॉक कर दिया है। VPN एक पब्लिक इंटरनेट कनेक्शन होता है जो प्राइवेट नेटवर्क बनाता है, उसके बाद यूजर को अपना डेटा प्रदान करता है। इससे पहले चीन में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, न्यूज़ वेबसाइट यानी कि भारत के अलावा विदेशों में चलने वाली प्रमुख वेबसाइटें ऑलरेडी चीन में ब्लॉक हैं, लेकिन अब चीन ने भारतीय अखबार और टीवी चैनलों पर भी बैन लगा दिया है। इसके अलावा भारत में एक और सहमति बनी है जो कि हुवावे को 5G स्पेक्ट्रम से बाहर करने की सहमति बन गई है। 5G स्पेक्ट्रम की जो नीलामी होगी उसमें चीनी कंपनी हुवावे को शामिल नहीं किया जाएगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया भी हुवावे को बाहर कर चुकी है, तो अमेरिका 2021 तक हुवावे को प्रतिबंधित कर चुकी है। यहाँ तक कि अमेरिका ने ये भी कहा था कि जो चीनी कंपनी हुवावे से 5G स्पेक्ट्रम नहीं खरीदेगा उसे अमेरिका 5G स्पेक्ट्रम बनाने में सहायता प्रदान करेगा। इसके साथ ही आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की कंपनी का वीवो अकाउंट छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीवो अकाउंट था जिस पर उन्होंने 115 पोस्ट की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2,44,000 फॉलोअर्स से, जिसे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोड़ दिया है। अगला प्रश्न, अमेरिका का कार्लाइल ग्रुप किसमें 25% हिस्सेदारी खरीदेगा? तो इसका सही आंसर है एयरटेल। एयरटेल में 25% हिस्सेदारी खरीदेगा अमेरिका का कार्लाइल ग्रुप। वोडाफोन और आइडिया की बात करें तो दोनों कंपनियों को तगड़ा झटका लगा है, घाटे में गई हैं। और जियो एक ऐसी कंपनी का हिस्सा बन गई है जो कि रिलायंस इंडस्ट्री है, जो कि पूरी तरह से कर्ज मुक्त कंपनी है। अब 25% हिस्सेदारी में क्या खरीदेगा? वो ये है कि भारतीय एयरटेल के डेटा कारोबार के अलावा नेक्स्ट्रा डाटा में ये अमेरिकी कंपनी 25% हिस्सेदारी खरीदेगी, जिसके लिए वो 1780 करोड़ रुपए चुकाएगी। इससे क्या होगा, एयरटेल की कंपनी नेक्स्ट्रा का जो मूल्यांकन है वो 1.2 अरब डॉलर तक हो जाएगा, जो इस समय सिर्फ 9,084 करोड़ रुपए है।
इसके अलावा 31 मार्च 2020 तक कार्लाइन भारत में पहले से ही $2.5 अरब का निवेश कर चुकी है और अब 1780 करोड़ रुपए का निवेश एयरटेल में करेगी अमेरिकी कंपनी कार्लाइन। इससे पहले पीरामाल फार्मा में भी 20% हिस्सेदारी खरीद चुकी है एक कंपनी और अब 25% हिस्सेदारी खरीदेगी एयरटेल में। नेक्स्ट्रा का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। इसके अलावा 3 अलग ऑप्शन थे, उसमें जो वोडाफोन आइडिया है, दोनों ही ऑप्शन वोडाफोन और आइडिया अब विलय हो चुकी हैं, हाथ मिला लिया, एक ही कंपनी बन चुकी हैं। उन्हें वित्त वर्ष 2019-20 में 73,878 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। किसी भी कंपनी को, डेटा कंपनी को, अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है। इसके साथ नेक्स्ट्रा करती क्या थी? नेक्स्ट्रा सरकारी और छोटे उद्यमियों को डेटा सेंटर सेवा प्रदान करती थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिटायर हुए गंगखेड़र कौन थे? तो ये ICMR के निदेशक थे जो कि अब रिटायर हो गए हैं। गंगखेड़र ICMR यानी कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र के निदेशक थे गंगखेड़र, जिन्होंने अब रिटायरमेंट ले लिया है। और ये ICMR में महामारी विज्ञान और गैर संचारी रोग प्रभाग के प्रमुख भी थे, जो कि 1984 में ICMR में शामिल हुए थे। इन्होंने ना सिर्फ कोविड-19 जबकि कोविड-19 के अलावा निफा वायरस, जीका वायरस, जापानी इन्फेलाइटिस और एक्यू इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों के खिलाफ भारत का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, स्विगी ने किसके साथ मिलकर स्विगी मिनी ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ICICI बैंक। ICICI बैंक के जो भी कस्टमर हैं वो स्विगी मनी से सिर्फ एक क्लिक पर स्विगी के लिए ऑर्डर का जो पेमेंट है वो दे सकते हैं। अगर ICICI बैंक के आप कस्टमर नहीं हैं तो आपको अपनी अन्य बैंक का एक डॉक्यूमेंट दिखाना होगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा स्विगी मिनी ऐप पर। लेकिन अगर आप ICICI बैंक के कस्टमर हैं तो आपको सिर्फ एक क्लिक पर स्विगी का पेमेंट करने की सुविधा स्विगी मिनी ऐप देगा। स्विगी का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु कर्नाटका में है, जबकि स्विगी के CEO हैं श्री हर्ष मेजेटी। और ICICI बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है, और इस समय बैंक के CEO संदीप बख्शी हैं। इसके अलावा स्विगी के अलावा फ़ोनपे ने भी ICICI और यस बैंक के साथ हाथ मिलाया है, जिसमें UPI डाटा को सरल करने की योजना है फ़ोनपे की। फ़ोनपे की स्थापना हुई थी दिसंबर 2015 में और फ़ोनपे का जो मुख्यालय वो भी बेंगलुरु में है और फ़ोनपे के CEO इस समय समीर निगम हैं। अगला प्रश्न, कौन सा क्षेत्र अशांत घोषित हुआ है? तो इसका सही आंसर है नागालैंड। नागालैंड क्षेत्र को अगले 6 महीने के लिए अशांत घोषित कर दिया है, अपसा लगा दिया गया है। अपसा तब लगाया जाता है जब किसी भी राज्य में ज़रूरत से ज़्यादा लूटमार, हिंसा फैल जाती है तो वहाँ अपसा लगा दिया जाता है। अपसा के तहत सुरक्षा बलों को किसी भी व्यक्ति की बिना किसी सूचना की गिरफ्तारी करने का अधिकार होता है। साथ ही साथ किसी भी गाड़ी की कभी भी चेकिंग की जा सकती है। नागालैंड में अब दिसंबर तक अपसा लगा दिया गया है। अपसा का मतलब होता है सशस्त्र सेना विशेष अधिकार कानून, जो कि 11 सितंबर 1958 को पारित किया गया था। ये कब लागू किया जाता है? जब किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया जाता है, यानी कि वहाँ हिंसा और लूटमार ज़्यादा फैल जाती है। इसके अलावा अपसा को सिर्फ राज्य सरकार लगा सकती है, केंद्र सरकार नहीं लगाती है। 1958 में अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसको पहले भी लागू किया जा चुका है, जो कि अब नागालैंड में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। नागालैंड की बात करें तो 1961 से पहले इसका नाम था नगा हिल्स तुइनसांग क्षेत्र, लेकिन 1961 में इसका नाम नागालैंड रख दिया गया, जिसे भारतीय राज्य का दर्जा भी दे दिया गया। नागालैंड की अगर हम बात करें तो नागालैंड पूरब में म्यांमार, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में असम और दक्षिण में मणिपुर से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में आज से किस सप्ताह की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र कृषि सप्ताह। महाराष्ट्र में आज यानी कि 2 जुलाई से महाराष्ट्र कृषि सप्ताह की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें किसानों को शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र कृषि सप्ताह 2 जुलाई से मनाया जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। तो ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स के प्रश्न। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं मिस हुआ होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।